हेलो एवरीवन, आज मैं और मेरी पूरी फैमिली निकले हैं एक रोड ट्रिप पर जो कि है फ्रॉम गाजियाबाद टू जैसलमेर। इस ट्रिप के लिए हम रात को बिना सोए सुबह सुबह 4 बजे अपने घर से निकले हैं और ये जर्नी होने वाली है अराउंड 820 किलोमीटर्स की, जिसे हम कवर करने वाले हैं इन अप्रॉक्स 14 आवर्स, दैट टू इन सिंगल डे। इस जर्नी के लिए हमने लिया एक छोटू सा फ्रिज और उसमें रखे हैं कुछ दूध के पैकेट्स और खाने पीने की चीज़ें, क्योंकि हम एक छोटे बेबी के साथ ट्रैवल कर रहे हैं। तो आइए चलिए मेरे साथ और देखते हैं कि ये जर्नी कैसी होने वाली है और क्या हम इसे एक दिन में कवर कर पाएंगे। हम निकल गए हैं अपनी जर्नी पर और चलते चलते सुबह के 9 बज चुके हैं। इस टाइम तक आते आते सबको भूख लग चुकी है और ब्रेकफास्ट के लिए हमारे ये पहला स्टॉप है गुरु कृपा होटल हरियाणा में। यहाँ तक आते आते हम काफ़ी थक चुके थे क्योंकि हम 4 बजे से गाड़ी में बैठे थे और अब 9 बज चुके थे। तो हमने फ्रेश हुए, थोड़ा इधर उधर घूमे और भैया को एक बढ़िया सी चाय बनाने के लिए बोल दिया। जब तक भैया चाय बना रहे थे हमने उनसे थोड़ी गपशप की, बातें की। उन्होंने हमें बताया उस जगह के बारे में, अपने बारे में। काफ़ी स्वीट हैं भैया। और ये देखिए मेरे हस्बैंड जो हमेशा की तरह मेरे कैमरे से छिपने की कोशिश कर रहे हैं, बट डोंट वरी गाइस, काफ़ी लंबी जर्नी है, कहीं ना कहीं तो मैं अपने कैमरे में कैद कर ही लूँगी। ये कुछ फ़ोटोज़ जो हमने क्लिक कराई और फिर भैया ने मम्मी के साथ एक फ़ोटो क्लिक कराई। बहुत ही स्वीट भैया हैं ये, अगर आप कभी आएँ तो यहाँ पर ज़रूर रुकें। उसके बाद हम फिर से निकल लिए अपने डेस्टिनेशन की ओर, क्योंकि ये काफ़ी लंबी जर्नी है, सिंगल पर्सन इतना ड्राइव नहीं कर सकता। तो हमने डिसाइड किया था कि बारी बारी से सब लोग ड्राइव करेंगे और दूसरा बंदा तब तक रेस्ट कर लेगा। इसीलिए मेरे हस्बैंड पीछे आ गए थे रेस्ट करने के लिए। और ये देखिए पीछे कर क्या रहे हैं, ये सीरीज़ देख रहे हैं। आप मुझे बताइए कि आपके इस घर पे भी कोई ऐसा है जो ऐसे रोड ट्रिप पे आके सीरीज़ देखता हो? प्लीज़ डू कमेंट एंड लेट मी नो। उसके बाद अब हमें अराउंड 12 या 1 बज चुका था और काफ़ी तेज़ भूख लगी थी सबको। हम चले जा रहे थे इस इंतज़ार में कि अभी कोई रेस्टोरेंट या होटल आएगा और हम रुकेंगे और लंच करेंगे। लेकिन एकदम खाली सड़कें थी, कहीं भी कुछ भी नहीं था यहाँ पे, अभी तक हमें कुछ नहीं मिला था। और हम सड़कों की तरफ ऐसे देख रहे थे कि अभी कुछ आएगा, अभी कोई रेस्टोरेंट आएगा, लेकिन आप देख सकते हैं बिल्कुल खाली सड़कें हैं यहाँ पर। एंड फाइनली हमें दिखा स्वैग रेस्टोरेंट। जैसे ही हमें ये रेस्टोरेंट दिखा हमने गाड़ी रोकी और खुशी के मारे दौड़ लगाई, क्योंकि इस टाइम तक हमें बहुत भूख लग रही थी। ये है बीकानेर से थोड़ा पहले। और हम जैसे ही अंदर गए हमने खाना ऑर्डर किया। ज़्यादा फ़ोटोज़ और पिक्चर्स नहीं ले पाए क्योंकि बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी और हमारा पूरा ध्यान खाने पर था। खाना यहाँ का बहुत टेस्टी है। पता नहीं, हमें बहुत ज़ोरों की भूख लगी थी इसलिए टेस्टी लग रहा था। ये जेन्युइनली शायद बहुत ही टेस्टी है। अगर आप कभी यहाँ पर आते हैं, इस रूट पर जाते हैं, तो मैं रिकमेंड करूँगी कि आप यहाँ पर रुक कर एक बार लंच या डिनर कर सकते हैं और हमें प्लीज़ बताइएगा आपको कैसा लगा। लंच करने के बाद हम लोग फिर से निकल लिए जैसलमेर की ओर। जाते जाते हम लोग काफ़ी खुश हो रहे थे क्योंकि हमें सड़क पर कुछ भी नहीं दिखाई दे रहा था। कुछ भी एज इन, ना कोई होटल, ना कोई रेस्टोरेंट, ना कोई लोकल शॉप्स, कुछ नहीं था। कोई मतलब कोई गाड़ी भी नहीं दिखाई दे रही थी, सिर्फ नेचुरल ब्यूटी थी। और एंड अब टेम्परेचर था अराउंड 38 डिग्रीज और हम लोगों को भी नहीं थी चाय, क्योंकि हमें चाय लवर्स। और जैसे ही हमें ये दिखा होटल, काफ़ी ओल्ड स्टाइल में बना हुआ है, इसका डेकोर बहुत ही अच्छा है, पुराने स्टाइल का है। हम लोग रुक गए। जैसे ही हम अंदर गए हमने देखा वहाँ पर है चारपाई और जिस पर प्रणीत और उसके दादू आराम कर रहे हैं। काफ़ी लंबी जर्नी हम ऑलरेडी कवर कर चुके थे और काफ़ी बची है, तो एक छोटा सा ब्रेक तो बनता था। यहाँ पर रुककर हमने प्रणीत का दूध गर्म कराया और उन भैया से एक बढ़िया सी चाय बनवाई। जब तक भैया चाय बना रहे थे हम सब ने थोड़ा थोड़ा रेस्ट किया, थोड़ी मस्ती की। और उसके बाद ये देखिए मेरे हस्बैंड जो फिर से मेरे कैमरे में, मेरे व्लॉग में आने से मना कर रहे हैं, उनको मैं खींच के लेके आ रही हूँ। एंड फाइनली नाउ यू कैन सी माई हस्बैंड, ही इज़ हियर। एंड हम लोग फिर से निकल गए अपनी जर्नी की। और ये मेरी लाइफ का पहला ऐसा रोड ट्रिप है जहाँ पर मैंने सनराइज एंड सनसेट दोनों देखे। बहुत ही ब्यूटीफुल सा सनसेट था। मतलब इस रूट पे अगर आप आ रहे हैं तो नेचुरल ब्यूटी तो आप ज़रूर देखेंगे। टाइम तक आते आते हम लोग काफ़ी थक चुके थे और हमारी हालत कुछ ऐसी थी। एंड फाइनली हम लोग पहुँच चुके हैं अपने होटल इन जैसलमेर। जैसलमेर में हमने बुक कराया था होटल जैसल कोट, जो कि हमने ऑनलाइन रिव्यूज़ देखने के बाद बुक कराया था। लेकिन जैसे ही हमने चेक इन किया हमने देखा ये काफ़ी सुंदर होटल है एंड यहाँ के रूम्स काफ़ी अच्छे हैं। इन लोगों ने काफ़ी अच्छे से मेंटेन करके रखा हुआ है सब कुछ। एंड यहाँ का स्टाफ भी बहुत ही अच्छा है। अगर आप कभी आएँ तो आप यहाँ पर स्टे कर सकते हैं। अब बारी है डिनर की। डिनर के लिए हमें सजेस्ट किया होटल स्टाफ ने ही ग्रीनवे रेस्टोरेंट, जो कि हमारे एक होटल के एकदम पास में ही है, वहाँ से वॉकिंग डिस्टेंस पर ही है। जैसे ही हम वहाँ पर एंटर हुए हमने देखा वहाँ का एम्बियंस बहुत ही प्यारा है, वहाँ की वाइब बहुत अच्छी है। वहाँ पर हमने डिनर किया, फिर पूरे एम्बियंस का एक राउंड लगाया
आप लोग अगर कभी यहाँ पर आते हैं तो इस रेस्टोरेंट को एक बार विज़िट ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही सुंदर रेस्टोरेंट है ये। उसके बाद हमने एक एक कप चाय पी, कुछ फ़ोटोज़ क्लिक कराई और अब बारी थी वापस होटल जाने की। होटल जाने के बाद हमें रेस्ट करना था, सोना था और नेक्स्ट डे की प्लानिंग करनी थी कि डे 2 में जैसलमेर में हम क्या क्या करने वाले हैं। कुछ फ़ोटोज़ हैं जो हमारी पूरी जर्नी की हमने आज की जर्नी की जो हमने क्लिक कराई थी, और ये एक फ़ोटो है जो मैंने क्लिक कराई थी जस्ट टू शो कि हाँ मैंने भी ड्राइव किया है। अब आप हमारे साथ, अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ डू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब एंड बने रहें हमारे साथ देखने के लिए कि डे 2 में जैसलमेर में हमने क्या क्या किया। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। बाय।